इस स्क्रीन पे आपको 4 सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव टू हैव अ न्यू फ़ोन। दूसरा सेंटेंस है ही हैज़ टू हैव पेशेंस। तीसरा सेंटेंस है सी हैड टू हैव एन असिस्टेंट। और चौथा सेंटेंस है यू विल हैव टू हैव अ बाइक। ठीक है, अगर हम हिंदी के अर्थ की बात करें तो पहले सेंटेंस का अर्थ है आई हैव टू हैव अ न्यू फ़ोन, यानी मुझे एक नया फ़ोन ख़रीदना है। दूसरे सेंटेंस का अर्थ है कि उसे धीरज बनाए रखना है या धीरज रखना है। तीसरे सेंटेंस का अर्थ है सी हैड टू हैव एन असिस्टेंट, यानी उसे एक असिस्टेंट यानी सहायक रखना पड़ा। और चौथे सेंटेंस का अर्थ है यू विल हैव टू हैव अ बाइक, यानी तुम्हें एक बाइक ख़रीदनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैटर्न देख रहे हैं आप और आपको लग रहा होगा कितना स्ट्रेंज, कितना अजीब सा पैटर्न है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह गलत है। हैव टू हैव एक ही वर्ब दो बार आ गया। हैज़ टू हैव यहाँ भी वही कंडीशन है। हैड टू हैव और विल हैव टू हैव, इन चारों में आप देख रहे हैं एक ही वर्ब 2 बार रिपीट की गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस गलत हैं, राइट? आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा क्योंकि ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं बहुत विरले मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स सही हैं। तो आइए हम समझते हैं इनके पैटर्न्स को कि किस कंडीशन में इनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं और इनका अर्थ क्या निकलता है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक करते चलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसे देखिए कि अपने फ्रेंड्स के साथ आप बैठे हुए हैं और घर से आपका कॉल आता है कि इमरजेंसी है, तुरंत चले आओ। तो आप तुरंत वहाँ से उठ खड़े होते हैं और क्या कहते हैं, यार मुझे तो जाना है, आई हैव टू गो। वहाँ मजबूरी है आपकी, अब वहाँ पे रुक नहीं सकते, आपको घर वापस लौटना है, तो आप कहते हैं आई हैव टू गो। ठीक है, मुझे जाना है। तो इस तरह की मजबूरी शो करने के लिए हम स्ट्रक्चर जो यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव या फिर हैड या फिर विल हैव। ठीक है, अब यहाँ पे हैज़ हैव कब यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इसको हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। हैड यूज़ करेंगे पास्ट में जब आपको मजबूरी शो करनी हो, और विल हैव यूज़ हम तब करेंगे जब आपको फ्यूचर में मजबूरी शो करनी होगी, राइट? उसके बाद से टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके बाद से अदर वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो आप कहते क्या है कि यार मुझे तो जाना है, मीन्स आई हैव टू गो। अब देखिए यह सेम पैटर्न है, आई यूज़ किया गया और प्रेजेंट में चूँकि है मुझे जाना है, प्रेजेंट में है तो आई के साथ हमने हैव यूज़ किया। और उसके बाद से टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो मीन्स जाना, टू गो आई हैव टू गो। ठीक है, ओके। अब देखिए कि कोई लड़की है जिसकी मम्मी खाना बनाती थी उसके लिए, अब वो नहीं है, घर पे अकेले है, तो उसकी मजबूरी है कि वह खाना बनाए। ठीक है, सी हैज़ टू कुक, यानी उसको खाना बनाना पड़ता है, चाहती नहीं है वो, मजबूरी है, बनाना पड़ता है, पेट तो भरना है, खाना तो खाना है ना, तो फिर उसको भोजन बनाना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो किया गया है, चूँकि प्रेजेंट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सी हैज़ टू और उसके बाद कुक फूड, यानी उसको खाना बनाना पड़ता है। ठीक है, या फिर इस पैटर्न को देखिए, पास्ट का है ये, ही हैड टू स्टॉप द वर्क, यानी उसको काम को रोकना पड़ा। तो यहाँ भी सेम पैटर्न यूज़ किया गया है, एक एक वर्ड को आप इस पैटर्न पर रख के देखिए, सेम पैटर्न यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर तो क्लियर है, जब मजबूरी शो करनी हो आपको तो यह स्ट्रक्चर आप यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हैड जो है, हैज़, हैव, हैड या फिर विल हैव, ये बताता है कि कंपल्सन है, आवश्यक है, ज़रूरी है, मजबूरी है, तो फिर कोई काम करना पड़ता है, करना पड़ा या फिर करना पड़ेगा। ठीक है, राइट? दूसरी चीज़ समझते हैं, जो हैव है, हैव का अर्थ लेना भी होता है, ख़रीदना भी होता है, रखना भी होता है, खाना भी होता है, पीना भी होता है। ठीक है, या फिर किसी को काम पर लगाना भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूज़ किया गया, यहाँ पर तो यह किसी तरह का अर्थ नहीं दे रहा है, सिर्फ कंडीशन शो कर रहा है।
सिचुएशन शो कर रहा है, मजबूरी शो कर रहा है, कोई शाब्दिक अर्थ यहाँ नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम फिर हैव को यूज़ करके देखेंगे किस तरह से यहाँ पर इसको दोबारा यूज़ किया गया है। जैसे देखिए कि आई हैव टू टेक अ न्यू फ़ोन, यानी मुझे एक नया फ़ोन ख़रीदना है, ठीक है। पुराना जो फ़ोन है वो टूट गया है या फिर ख़राब हो गया है, तो फिर किसी तरह मैंने पैसे का इंतज़ाम किया है और फिर मैं नया फ़ोन मुझे ख़रीदना है, ठीक है। ये भी मजबूरी ही है। तो आप क्या कहेंगे, आई हैव टू टेक अ न्यू फ़ोन, ये आप कहेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आया टेक, टेक मीन्स होता है लेना, हैव का अर्थ भी होता है लेना, तो इस टेक को आप हैव से रिप्लेस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आई हैव टू हैव अ न्यू फ़ोन, ठीक है। वही चीज़ आ गई, आई हैव टू हैव अ न्यू फ़ोन, ठीक है, राइट। तो ये तो सिचुएशन क्लियर हो गई। इस सिचुएशन को देखते हैं, ही हैज़ टू कीप पेशेंस, यानी उसको धीरज रखना है, ठीक है। उतावला नहीं होना है, धीरज उसको रखना है, ये उसकी मजबूरी है, राइट। तो अब यहाँ पर आपको बताया गया कि हैव का अर्थ कीप भी होता है, रखना भी होता है, तो आप इस कीप को हैव से रिप्लेस कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं ना, तो कर दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा ही हैज़ टू हैव पेशेंस, ही हैज़ टू हैव पेशेंस, राइट। तो यहाँ पर हो गया ही हैज़ टू हैव, राइट। दूसरा जो पैटर्न था वह भी आपका क्लियर हो गया। अब इस सेंटेंस को देखिए कि ये दोनों जो मजबूरियाँ थी ये शो करनी थी आपको प्रेजेंट में, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने हैज़ और हैव यूज़ कर दिया। अब पास्ट में यही मजबूरी शो करनी है आपको, तो फिर जो पहले वाला हैज़ या हैव है इसकी जगह पे सिंपली हमको हैड यूज़ करना होगा। जैसे देखिए शी हैड टू कीप एन असिस्टेंट, राइट, यानी उसको एक सहायक रखना पड़ा, ओके। तो अब यहाँ पे चूँकि हैव का अर्थ कीप भी होता है, रखना भी होता है, तो कीप की जगह आप हैव यूज़ कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, शी हैड टू हैव एन असिस्टेंट, शी हैड टू हैव एन असिस्टेंट, यानी उसको एक सहायक रखना पड़ा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें तो क्लियर हो गई, प्रेजेंट में और पास्ट में यह किस तरह से हैव टू हैव आता है, हैज़ टू हैव आता है और हैड टू हैव आता है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन देखते हैं, जब यही मजबूरी हमको फ्यूचर में शो करनी हो, ठीक है। जैसे यू विल हैव टू बाई अ बाइक, ठीक है, राइट। अब मजबूरी है, समय कम है, तो फिर तुमको किसी तरह से पैसों का इंतज़ाम करके एक बाइक लेना पड़ेगा, तुमको एक बाइक ख़रीदना पड़ेगा, यू विल हैव टू बाई अ बाइक। तो चूँकि हैव का अर्थ बाई भी होता है, ख़रीदना भी होता है, तो इस बाइक को आप हैव से रिप्लेस कर दीजिएगा, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, यू विल हैव टू हैव अ बाइक, यानी तुमको एक बाइक ख़रीदना होगा। ये थे हैव के ये कॉन्सेप्ट्स, हैव के ये पैटर्न्स। आपने देखा कि किस तरह से इनका हम यूज़ करते हैं और किस अर्थ में यूज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।